हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिक्स इज नेसेसरी। स्वागत है आपका मेरे पहले एपिसोड में, जो कि है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, उनकी लाइफ से। तो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, एक डिस्कशन हुआ था करंट अफेयर्स में, जिसमें कि ये बोला गया था कि कैसे सारे जो कांग्रेस के प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने चुना था सरदार पटेल का नाम अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उनको वीटो किया और जवाहरलाल नेहरू को बनाया। और इस डिस्कशन में क्या हुआ कि सब बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री चुना जाना था सरदार पटेल को, लेकिन नेहरू जी चुने गए। इस पे रवीश कुमार का एक एपिसोड है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो इलेक्शन था, ये तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए था, प्रधानमंत्री की तो बात ही नहीं की गई थी। और उनका मेन पॉइंट ये था कि अगर ऐसा होता कि सारे जो डेमोक्रेटिकली वोट्स आए थे, उनके खिलाफ अगर महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को बना दिया और सरदार पटेल को नहीं बनाया, तो सरदार पटेल ने कोई तो प्रोटेस्ट किया होता, कुछ तो लिखा होता इस डिसीजन के अगेंस्ट में, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं लिखा, इसलिए ऐसा तो हुआ नहीं। अगर सबको मालूम है कि देश आजाद होने वाला है, उससे अगर 1 या 2 साल पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, और ये बहुत कॉमन है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये कोई बहुत ही अनकॉमन या आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं है। इसलिए ये बोलना, ये आर्गुमेंट देना कि अरे ये तो कांग्रेस अध्यक्ष के पद का चुनाव था, ये तो प्रधानमंत्री के पद का चुनाव था ही नहीं। जब देश आजाद होने वाला है और उससे 1-2 साल पहले अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वो आदमी जो चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री बनने का एक बहुत बड़ा उम्मीदवार होगा। और क्या आर्गुमेंट था कि सरदार पटेल ने तो कहीं भी लिखा नहीं इसके बारे में, इसके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं। तो सरदार पटेल का जो नेचर है, सरदार पटेल जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो बहुत महान थे, बहुत महान थे। और उनमें भी स्पेसिफिकली सरदार पटेल ऐसे थे कि उनका हृदय इतना विशाल था, वो इतने उदार चरित्र वाले थे कि वो कोई पद उनको नहीं मिला, इस बात का डिस्कशन कर जाएं, ये संभव ही नहीं था। सरदार पटेल का चरित्र कितना उदार था, उसका एक उदाहरण उनकी लाइफ से मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं, टुडे बताना चाहता हूं। सरदार पटेल की एक बहुत बड़ी सफलता जो उनके आंदोलन के दिनों में हुई थी, किसान आंदोलन के दिनों में हुई थी, वो हुई थी बारदोली सत्याग्रह में। और बारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ था कि ब्रिटिश राज ने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था किसानों पे। उस टैक्स के विरोध में सरदार पटेल ने सारे बारदोली के डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट करवाया। उन्होंने ज़्यादा टैक्स देने से मना कर दिया और ये प्रोटेस्ट बहुत दिन तक चला। और इसमें ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी सारी धमकियाँ, एक्शंस, ज़मीन छीनने के धमकियाँ, ज़मीन छीनने के ऑर्डर्स, लीगल ऑर्डर्स, बहुत ऐसी तरकीबें उन्होंने लगाई कि किसान डर जाएं और ये सत्याग्रह छोड़ दें। लेकिन सरदार पटेल की अध्यक्षता में ये आंदोलन चला और इसकी सफलता ऐसी हुई कि बाद में ब्रिटिश सरकार को समझौता करना पड़ा बारदोली के किसानों से। और इस सफलता का पूरा श्रेय सरदार पटेल को जाता था, क्योंकि उन्होंने ऐसा संचालन किया। सॉरी। लेकिन ऐसा हुआ कि सब लोगों ने इस बात को देखा कि सरदार पटेल में कैसी क्षमता है, दृढ़ निश्चय, कैसी शक्ति है उनमें। और इसके लिए जब उन्हें एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया जा रहा था, कांग्रेस की मीटिंग में अहमदाबाद में, और उस समय उन्हें कहा जा रहा था कि गांधी जी के ये सबसे बड़े शिष्य हैं, सबसे महान शिष्य हैं। सरदार पटेल का चरित्र इतना बड़ा था कि उन्होंने इतना सा क्रेडिट लेना भी स्वीकार नहीं किया।
उनको इतना सा क्रेडिट लेने में भी अटपटा सा लगता था। वो इतने महान और उदार चरित्र वाले थे। उन्होंने क्या बोला, जब एक नोटेशन आया स्टेज पे कि उनको थैंक किया जाए और ये बताया जाए कि वो गांधी जी के उस समय के सबसे बड़े शिष्य हैं, तो सरदार पटेल कहते हैं कि आई डू नॉट डिजर्व द ऑनर विच यू आर गिविंग मी बिकॉज ऑफ बारदोली। बारदोली की सफलता का जो आप मुझे देना चाह रहे हैं क्रेडिट, वो मैं डिजर्व नहीं करता हूं। I am merely the instrument administering a miracle medicine to the patient, the Indian peasants. जो भारतीय किसान हैं, और भारतीय किसान मान लीजिए कि एक रोगी है, तो उनको अगर दवाई दी जाती है तो मैं एक सिर्फ दवाई देने वाला हूं, मेरा इसमें कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है। और वो कहते हैं कि आप लोग ये भी कह रहे हैं कि the citizens of Ahmedabad have described me as a chief disciple of गांधी जी। जो अहमदाबाद के लोग हैं उन्होंने कहा है कि मैं गांधी जी का सबसे बड़ा शिष्य हूं, लेकिन मैं वो भी डिजर्व नहीं करता। और इसके लिए वो क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य का एक बहुत महान शिष्य माना जाता है, लेकिन एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिल पाई और तब भी वो महान बना। लेकिन मेरे जो गुरु हैं गांधी जी, उनका एक्सेस मुझे मिला हुआ है, मैं तो जब चाहूं अपने गुरु से मिल सकता हूं और गुरु जी मुझे गाइड कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं, मैं उतना महान शिष्य नहीं हूं। अरे